हेलो बच्चों, let us read the question. Following are some statements about buoyant force. Select incorrect statement / statements. Liquid is of uniform density. और नीचे हमें इस buoyant force से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इनमें से देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वह है बुयांट फोर्स। हमें मालूम है कि बुयांट फोर्स कोई सॉलिड जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट को कहते हैं। अर्थात जो बुयांट फोर्स होगा ये बराबर हमको मिलेगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज वी। सॉलिड ने वी वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है। लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो, तो वी इंटू रो ये हो गया उसका मास इंटू जी। तो बुयांट फोर्स जो है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है: वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम अपने पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ये कहता है कि बुयांट फोर्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ द कंसर्न्ड बॉडी इनसाइड द लिक्विड। कि जिस बॉडी को हमने लिक्विड के भीतर रखा है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, यानी किस तरह से वो बॉडी लिक्विड के भीतर डाला गया है। तभी हमने देखा कि बुयांट फोर्स डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये केवल बॉडी ने कितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस पर डिपेंड करता है। बॉडी उसके भीतर किस तरह से रखा हुआ है उस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो हमने किसी लिक्विड के भीतर एक सॉलिड यहाँ पर डुबा दिया हुआ है। ये हमारा सॉलिड है। यहाँ पर हमने सॉलिड को दो तरीके से डुबाया हुआ है। एक बार उसका जो बड़ा क्रॉस सेक्शन है वो नीचे है, बॉटम से लगा हुआ है, और फिर एक बार छोटा क्रॉस सेक्शन बॉटम से लगा हुआ है, यानी ओरिएंटेशन हमने बदल दी है। लेकिन सॉलिड ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा इन बोथ द केसेस वो तो इक्वल होगा, और इसलिए यहाँ जो बुयांट फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई होगा बाय द लिक्विड, ये हो जाएगा वी रो जी पहले केस में। तो यहाँ भी हमको बुयांट फोर्स मिलेगा, सेम वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, वी डेंसिटी भी वही है और जी भी वही है, तो दोनों सेम लगेंगे। अर्थात बॉडी के ओरिएंटेशन पर ये डिपेंड नहीं करता, और इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है ये तो गलत है, इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट है इसका मतलब कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इट इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, देयरफॉर इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। सेकंड कहता है कि बुयांट फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। हम देख रहे हैं कि बुयांट फोर्स जो है वो केवल लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बॉडी की डेंसिटी पे नहीं, और इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो रहा है। और ये स्टेटमेंट गलत है तो इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। हम थर्ड पे आ जाए तो कहता है कि बुयांट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट वेदर द सिस्टम इज ऑन मून और ऑन अर्थ। यदि मून पर है तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यदि वह अर्थ पर है तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों जगह डिफरेंट होंगे, और यदि जी डिफरेंट है तो बुयांट फोर्स भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और यदि ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट कहता है बुयांट फोर्स डिपेंड ऑन द डेप्थ एट विच फुल्ली इमर्स्ड इन द लिक्विड इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड। यानी एक बॉडी जो लिक्विड के भीतर पूरी तरह डूबा हुआ है, वो
कितने डेप्थ पर रखा हुआ है, यानी बॉडी हम यहाँ रखें पहले वाले पोजीशन पर, या इसी बॉडी को हम ऊपर उठा दें, यहाँ रख दें दूसरी वाली पोजीशन पर, तो दोनों केसेस में बुयांट फोर्स डिफरेंट लगेगा, ये कहता है हमारा ऑप्शन डी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में जो बॉडी पूरी तरह डूबा हुआ है, चाहे वो सबसे नीचे हो या थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा और ऊपर हो, जो डिस्प्लेस्ड वाटर की या डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा। तो लिक्विड की डेंसिटी भी सब जगह सेम है, इसका मतलब हुआ कि बुयांट फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज। जबकि ये कहता है कि चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इट इज आल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यदि यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हमारे लिए तो यह एक करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन डी भी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की इस तरह से हमको 3 ऑप्शन इनकरेक्ट मिल रहे हैं, ए, बी और डी, और इसलिए इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। होप you understood it well. Best of luck.